फ्रीजन जानवर हैं, कुछ है। अमेरिकन हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन हैं। ठीक है। तो ये बाहर की नस्ल है, लेकिन कुछ मैंने बाहर से इम्पोर्ट की हैं। सही है। और कुछ यहीं के जानवर जो हैं हमने तैयार किए हैं। जबरदस्त। अपनी लोकल नस्ल से उनको ब्रीड करवा के, इम्पोर्टेड सीमन से ब्रीड करवा के तैयार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये फार्म का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। मेरा नाम फैज रसूल है माशाल्लाह। और मेरा फार्म मौजा लूथड़ रियाजाबाद में है, जिला तहसील व जिला मुल्तान में। माशाल्लाह, जबरदस्त। सर जी, ये फार्म का काम, ये डेयरी का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 2015 से प्रॉपर मैं कर रहा हूँ। 2015 से? जी जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। सर, इस टाइम जो हम ये जानवर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये किस नस्ल के जानवर हैं, किस क्वालिटी के जानवर हैं? ये फ्रीजन जानवर हैं, ठीक है। कुछ अमेरिकन हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन हैं। ठीक है। तो ये बाहर की नस्ल है, लेकिन कुछ मैंने बाहर से इम्पोर्ट की हैं। सही है। और कुछ यहीं के जानवर जो हैं हमने तैयार किए हैं। जबरदस्त। अपनी लोकल नस्ल से उनको ब्रीड करवा के, इम्पोर्टेड सीमन से ब्रीड करवा के तैयार की। जबरदस्त। यानी कि इस टाइम अपने फार्म के ऊपर आपकी प्योर गायें भी हैं जो फ्रीजियन या ऑस्ट्रेलियन, वो मौजूद है? हाँ, ये वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो अपनी है वो भी तकरीबन प्योर है। तो भाई प्योर से ही आपने ब्रीड करवाई है? जी जी जी। माशाल्लाह। तो सर, ये जो आपने ब्रीड यहाँ पर करवाई है प्योर से, वो किस तरह करवाई है? सीमन रखवाया है, किस क्वालिटी का रखवाया, उस बारे में बताएं। कि सबसे अहम बात है भी यही कि आप जो है सीमन मल्टीनेशनल कंपनी का रखाओगे, ठीक है, तो उसका ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जबरदस्त। ठीक है। जी जी। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के सीमन रखवाने तकरीबन आज से 2015 से भी पहले के स्टार्ट किए। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो उसका रिजल्ट आपको मुतमिन है? बिल्कुल ठीक आ रहा है रिजल्ट? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जानवर जो हैं वो 25 लीटर या उससे ऊपर के हैं मेरे पास। माशाल्लाह, जबरदस्त। जो 24 घंटे में दूध देते हैं। 24 घंटे 3 दफा चवाई होगी? हाँ, मिल्किंग 3 दफा होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे जो अब देखने वाले न्यू व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि अगर वो इस काम में आना चाहते हैं तो वो प्योर जानवरों से काम स्टार्ट करें या क्रॉस एनिमल लें? इस बारे में बताएं। जो नया बंदा है उसको चाहिए कि वो क्रॉस में एनिमल ले। ठीक है। और उस पे सीमन जो है वो प्योर रखवाए, इंपोर्टेड सीमन रखवाए। सही है। तो 2-3 नस्लें जाके बहुत अच्छी इंशाल्लाह ब्रीड 3 नस्लों बाद तैयार हो जाएगी। अच्छा। ये थोड़ा सा काम सब्र आजमा है, लेकिन काम अच्छा है। जबरदस्त। यानी कि क्रॉस में गाय लें, उस पे सीमन अच्छा रखवाएं। हाँ, उसमें सीमन अच्छा रखवाए। ठीक है। और जो क्रॉस में इस टाइम गाय है, एक तैयार गाय, वो कितने तक की है और वो मिल्क कितना की देती है, ये बताएं। क्रॉस में जो अच्छी गाय है वो 20 लीटर प्लस दूध, 20 लीटर या 20 लीटर प्लस दूध। जी जी। ठीक है ना। और वो उसकी कीमत मैक्सिमम आज के टाइम पे कितनी है? तकरीबन जो अच्छी गाय है वो 4 से 5 लाख है। 5 लाख 6 लाख इस रेंज में। 5 से 6 लाख के दरमियान क्रॉस गाय आपको मिल जाएगी। जो 20 नहीं, जो क्रॉस में गाय आपने खरीदनी है वो आप वैडी भी खरीद सकते हैं। ठीक है। ईफर खरीद सकते हैं। सही है। मल्लू मोड़ मंडी से मिल जाती है, इधर से 14 वाली पुल से मिल जाती है। सही है। आप वो भी खरीद सकते हैं। उस पे सीमन क्रॉस करवा के आप अपनी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। सही। यानी कि आपके कहने का मकसद, आप बछड़ी ले लें तैयार जो है, हाँ, वो लेके उसमें सीमन रखवाएं। जी, और अपने घर की ब्रीड तैयार करें। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस टाइम जो मौजूदा अपने पास है, इनसे आप मिल्क की एवरेज कितनी ले रहे हैं? मेरी मिल्क की एवरेज तकरीबन 25 लीटर है। कुछ काफी गाय हैं जो 27, 28, 30, 32 हैं। ठीक है। एवरेज आपकी 25 लीटर। ठीक हो गया। तो सर 25 लीटर जो आप दूध ले रहे हैं, एक गाय पे खर्चा कितना कर रहे हैं पर डे? हमें ना इस पे ये है कि दूध हमारा खर्चा टोटल निकाल जाता है। ठीक है। और हमें जो इसके बच्चे हैं, वैडी हैं, वो हमें बच जाते हैं। जबरदस्त। यानी कि इनके दूध से आप फार्म के टोटल अखराजात निकालते हैं? हाँ हाँ। और जो इनकी प्रोजनी है, जो इनके बच्चे हैं, वो आपको प्रॉफिट में। ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा सर, अब एक डेयरी फार्म, कामयाब डेयरी फार्म करने के लिए किन किन चीजों पे गौर करना चाहिए, वो बताएं कि 2-4 ऐसी चीजें। सबसे पहले आपका ना डेयरी फार्म में आपका किचन इस पे डिपेंड ना हो।
ठीक कि होगा। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 साल जो है ना, जी जी 5 साल आपने अगर एक इन्वेस्टमेंट लगानी है तो 5 साल इसमें से निकालना कुछ नहीं। जबरदस्त। पहले ठीक तो होगा। कुछ डाल दें, अगर नहीं डाल सकते तो तो निकाल लेना। इसमें से आप कुछ निकाल लेना, ठीक हो गया। तो फिर इंशाल्लाह ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा इसके अंदर बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और मौसम वाइज इनके अंदर कौन सी तब्दीलियां होती हैं, इनके खुराक के अंदर मौसम में क्या तब्दीली होती है, ये बताएं। बीमारियां इनमें जो है ना, बस 3-4 वैक्सीनेशन हम करवाते हैं 3-4 दफा। ठीक हो गया। तो वो जो है फुट एंड माउथ, मुंह खोर कहते हैं, वो है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो गलघोटू है, 1-2 और हैं, ठीक है। तो उनकी वैक्सीनेशन हो जाती है। जबरदस्त। और सर्दियों में इन्हें प्रॉब्लम नहीं होता। गर्मियों में इसको हमें इनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए पंखे फुहारे चलाने पड़ते हैं, जिससे जस्ट लाइक कूलर समझ लें, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। ठीक हो गया। तो सर ये टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए प्योर को ही चाहिए फैन और पंखे, या जो क्रॉस ब्रीड है उसमें भी जरूरी है? क्रॉस ब्रीड में भी हम जितना इनका ख्याल रखेंगे ये उतना ही हमारा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी फैन और जो शावर है ये सिर्फ प्योर को चाहिए। नहीं, जो प्योर हैं वो इसके बगैर रह नहीं सकती, और जो क्रॉस ब्रीड है जी जी वो उनकी कारकर्दगी कम हो जाती है। कारकर्दगी मतलब वो रह तो जाती हैं लेकिन वो फिर वो मिल्क उस लेवल का नहीं देती, सही है, प्रोडक्शन उस हिसाब की नहीं। उस हिसाब की थोड़ी कम होती है। ठीक हो गया। सर लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। देखें जी, ये काम है शौक का। जबरदस्त। ठीक है ना, सबसे अच्छा बिजनेस वो होता है जब आपका शौक आपका बिजनेस बन जाए। माशाल्लाह। और ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। सही है। इसमें आप अगर टाइम देंगे, तवज्जो देंगे तो इसमें कामयाबी है। अगर आप इसको पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम बिजनेस समझ के करेंगे तो फिर इसको आप ना करें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।